नमस्कार। अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय पाठ में आप सभी का स्वागत है। स्नातक द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में यह अभिज्ञान शाकुंतलम का जो ग्रंथ सम्मिलित नाटक सम्मिलित है उसी का आज हम वस्तुतः तीसरा व्याख्यान है मंगलाचरण और प्रथम व्याख्यान के बाद। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में अभी तक हमने जो इसके बारे में जाना और मंगलाचरण का अध्ययन किया, उसके बाद हमने इसके कतिपय श्लोकों का अध्ययन किया था, जिसमें मंगलाचरण के बाद हमें ज्ञात हुआ था कि सूत्रधार और नटी नाटक की प्रस्तावना करते हैं और यह कहते हैं कि जिस तरह से है नटी, तुम्हारे गाने से मैं उसी तरह इस विषय को भूल गया कि कौन सा नाटक मुझे यहाँ पर हमें उपस्थापित करना है। जिस तरह से कि यह राजा जो कि इस मृग के द्वारा जो है अपनी सेना से दूर ले जाया गया है, वैसे ही मैं भी क्या है अपने विषय से दूर तुम्हारे इस गाने के द्वारा ले जाया गया हूँ। तो यहाँ पर एक तरह से जो है प्रसंग जोड़ते हुए सूत्रधार ने इस नाटक की उपस्थापना की है। तो उसके बाद राजा दुष्यंत नाम का जो राजा है वह जंगल में वन में शिकार करने के लिए आता है और अपनी सेना से दूर अपने सारथी के साथ एक मृग का पीछा करते हुए कण्व ऋषि के आश्रम के आसपास आ जाता है। क्योंकि वह आश्रम का मृग होता है इसलिए आश्रम की ओर ही दौड़ता है। अतः उसको देख करके जो उसका जो सारथी होता है राजा का, वह उससे कहता है, इस श्लोक पर ध्यान केंद्रित करें। इस श्लोक से हम आज का जो है व्याख्यान आरंभ करते हैं। कृष्णसारे ददच्चक्षुस्त्वयि चाधिज्यकारमुके मृगानुसारिणं साक्षात् पश्यामीव पिनाकिनम्। कृष्णसारे अन्वय देखें। कृष्णसारे अधिज्यकारमुके त्वयि च चक्षुः ददत् अहं मृगानुसारिणं साक्षात् पिनाकिनं पश्यामि इव। कृष्णसार अर्थात कृष्णसार नाम के मृग पर सप्तमी विभक्ति एक वचन, अधिज्य कारमुके जिसने कारमुक यानी धनुष पर चढ़ा ली गई है, यानी जो है गुण प्रत्यंचा, ऐसे धनुष चढ़ा ली गई है प्रत्यंचा धनुष पर जिसके, ऐसे त्वयि तुम्हारे ऊपर, त्वयि का विशेषण है अधिज्य कारमुके, अर्थात जिसके धनुष पर जो है प्रत्यंचा चढ़ा ली गई है, चढ़ी हुई है, ऐसे अधिज्य कारमुक है जिसका। ऐसे कौन? ऐसा दुष्यंत। तो अधिज्य कारमुके त्वयि तुझ पर, तुम पर, त्वयि यानी दुष्यंत, सप्तमी विभक्ति एक वचन, उसके लिए आया हुआ सर्वनाम है त्वयि। चक्षु नेत्र को, ददत यानी देता हुआ, अहम यानी मैं कौन? सारथी। मृगानुसारिणम मृग का पीछा करते हुए। यहाँ पर एक पौराणिक आख्यान आता है कि जब उसकी हम अभी चर्चा करते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। तो कृष्णसार नामक मृग पर चढ़े हुए धनुष वाले तुम पर दृष्टि देता हुआ मैं मृग का पीछा करते हुए साक्षात पिनाकिनम अर्थात पिनाक नामक धनुषधारी, कौन? शिव, उनकी तरह पश्चामी यानी देखता हूँ, इव यानी उत्प्रेक्षा के अर्थ में आया है। मानो ऐसा मैं आपको ऐसा देखता हूँ कि आपको मैं शिव की तरह मैं देख रहा हूँ। कैसे? जब आप कृष्णसार नामक मृग पर चढ़ा लिया गया है बाण प्रत्यंचा, ऐसे बाण वाले आप पर मैं नेत्र देता हुआ आपको मैं किसकी तरह देखता हूँ? जैसे मृग का पीछा करते हुए शिव हूँ।
तो यहाँ पर जो है कृष्ण सार भी मृग है, और मृग जो है यह यहाँ पर पौराणिक आख्यान आता है कि जब माता सती जो होती हैं, पार्वती पूर्व जन्म में जो सती थी, तो वह उनके पिता उनको निमंत्रण नहीं देते हैं, तब भी वह जो है उनके पिता के यहाँ होने वाले यज्ञ में चली जाती हैं। वहाँ पर उनके पति जो शिव होते हैं उनको न तो कोई यज्ञ का भाग दिया जाता है, न उनका वहाँ पर सम्मान होता है। तो इस जो है इस अपमान से दुखी होकर के वह उस यज्ञ में अपने को भस्म कर लेती हैं। और जब ये समाचार जो है शिव को मिलता है, तब भगवान शिव जो हैं उसका यज्ञ का वध करने के लिए उसका पीछा करते हैं। तो यज्ञ उस समय जो है मृग का रूप धारण करके भागता है, तो उसी का पीछा जो है शिव करते हैं। तो वही यहाँ पर कालिदास ने वही प्रसंग जोड़ा है, और वही मृग तो मृग है, और दुष्यंत की जो उपमा दी गई है वह शिव से दी गई है। तो यहाँ तुलना जो शिव से की गई है, तो यहाँ पर बहुत अच्छा साम्य कवि ने स्थापित किया है। तो इसकी व्याख्या देखें। कृष्ण सारे अर्थात मृग विशेषे अदिज्य कार्मुकम, अदिज्य कार्मुके, अदिज्यम कार्मुकम धनु यस्य तस्मिन् अदिज्य कार्मुके। अदिज्य है अर्थात प्रत्यंचा चढ़ी हुई है जिस पर ऐसा कार्मुक अर्थात धनुष है जिसका, कार्मुकम अर्थात धनु, यस्य तस्मिन् अदिज्य कार्मुके, ये भी सप्तमी विभक्ति का रूप है। तो अध्यारोपित गुण जो धागा होता है जो तीर खींचने के लिए, वही प्रत्यंचा, वही जया, ज्या बोलते हैं उसको। तो अध्यारोपित गुण शरासने, अध्यारोपितम गुणम, अध्यारोपित गुणम शरासनम यस्मिन् अर्थात अध्यारोपित गुण शरासने त्वयि अर्थात दुष्यन्ते चक्षु ददत् दृष्टिपातम कुर्वन्, दृष्टिपातम कुर्वन् देखते हुए, मृगानुसारिणम मृग रूप धरम दक्ष प्रजापति यज्ञम वधार्थम अनुगच्छन्तम। मृग का रूप धारण किए गए दक्ष प्रजापति का जो यज्ञ है उसका वध करने के लिए पीछा करते हुए, साक्षात मृग रूप धर्म दक्ष प्रजापति यज्ञम वधार्थम अनुगच्छन्तम, जाते हुए मृगानुसारिणम साक्षात प्रत्यक्षम पिनाकिनम, पिनाकम अस्य अस्ति इति पिनाकी, द्वितीय विभक्ति एक वचन, पिनाकी, पिनाकिनौ, पिनाकिनः, पिनाकिनम, स्वामिनम, द्वितीय विभक्ति एक वचन में बनता है रूप पिनाकिनम। तो पिनाकी को अर्थात पिनाकाख्य धनुर्धारिणम शिवम पश्यामीव अवलोकयामि इव, देखता हूँ, अर्थात मैं आपको मृग का पीछा करते हुए राजन ऐसा ही महसूस कर रहा हूँ, मानो जो है यज्ञ, उस यज्ञ जो मृग का रूप धारण करके भाग रहा था उसके पीछे साक्षात शिव ही जा रहे हों। तो यहाँ पर एक तरह से एक सारथी के द्वारा कवि ने बहुत ही अनुपम, बहुत सुंदर साम्य उपस्थापित किया है। उत्तम पात्र की तुलना उत्तम पात्र से की गई है, और बहुत अच्छा यहाँ पर हमें काव्य जो है देखने को मिलता है। जैसा कि आपके पाठ्यक्रम में व्याख्या और प्रसंग सम्मिलित है, तो यह अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक से लिया गया श्लोक है, जो कि आश्रम के मृग का पीछा करते हुए राजा को का वर्णन करते हुए सारथी के द्वारा कहा गया पद्य है, तथा इसकी व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत है। अब वह मृग जो है, वह मृग किस तरह से दौड़ रहा है और कैसा उसका जो है उस समय स्थिति है, इसका वर्णन करते हुए कवि आगे दूसरा श्लोक जो है लिखते हैं। श्लोक संख्या 7 को आप केंद्रित करें अपना ध्यान पुस्तक में, साथ साथ देखें। इसका हम वाचन करते हैं। ग्रीवाभंगाभिरामं मुहुरनुपतति चंदने बद्धदृष्टि पश्चार्धेन प्रविष्टः शर्पतन भयात् भूयसा पूर्वकायं दर्भैरर्धावलीढै श्रमविवृतमुख भृंशिभिः कीर्णवृत्मा
पश्योदग्रप्लुतत्वात् वियति बहुतरं तोकमुर्व्यां प्रयाति। तो वह जब कहता है सारथी कि हे राजन, मैं आपको जो है शिव की तरह देखता हूँ, उसी के बाद वह सारथी ही उस का जब उसके बाद राजा कहता है कि हे सारथी, हम जो है इस मृग के द्वारा, राजा कहता है कि सूत दूरम अमुना सारंगेन वयम आकृष्टाः, अर्थात हे सूत, हे सारथी, इस सारंग के द्वारा, इस हरिण के द्वारा हम जो है दूर तक ले आए हैं। अयम पुनरिदानीमपि, यह फिर भी, अयम पुनरिदानीमपि, यह फिर भी क्या कर रहा है, यह राजा दुष्यंत जो है एक मृग का, बहुत भागते हुए मृग का, स्वयं की जान बचाने के लिए भागते हुए मृग का एक बहुत सुंदर स्वाभाविक वर्णन राजा के मुख से कवि प्रस्तुत यहाँ पर करता है, उसको हम देखते हैं। अन्वय देखें इसका। पश्य, पश्य देखो, अनुपतति, अनुपतति अर्थात पीछे दौड़ते हुए, पीछे चलते हुए, कौन, स्यंदने, अनुपतति स्यंदने, स्यंदने अर्थात रथे, अनुपतति विशेषण है स्यंदने का, स्यंदन शब्द का अर्थ है रथ, तो अनुपतति विशेषण है, स्यंदन विशेष है। देखो हे सारथी, देखो, अनुपतति पीछे चलते हुए, स्यंदन यानी रथ पर, मुहु मुहु, मुहु मुहु यानी बार बार, ग्रीवा भंगाभिरामम, ग्रीवा को मोड़ने से सुंदर हो गई है जो, सुंदर हो गया है जो कार्य, क्रिया विशेषण है यह, ग्रीवा भंगाभिरामम अर्थात देखो, पीछे दौड़ते हुए रथ पर बार बार गर्दन को मोड़ने से जो सुंदर लग रहा है, सुंदर लग रहा है जो कार्य, ऐसा कौन, ऐसा बद्ध दृष्टि, जब हम पीछे कोई चीज़ आ रही हो तो उसे निश्चित रूप से हमें गर्दन मोड़ कर ही देखना होगा। तो उसी तरह जो है हिरण भी यहाँ पर पीछे आते हुए रथ पर बार बार दृष्टि दे रहा है और सोच रहा है कहीं ये पास तो नहीं आ गया, इसलिए बार बार उस रथ को देख रहा है और क्या कर रहा है, बद्ध दृष्टि, दृष्टि उस पर बांध रखी है उसने, किस पर, रथ पर। तो बद्ध दृष्टि ये विशेषण है किसका, बद्ध दृष्टि कौन है जिसने दृष्टि बांध रखी है, हिरण। तो ऐसा जो हिरण है बद्ध दृष्टि वाला हो करके, शरपतन भयात, शरपतन भयात अर्थात बाण के गिरने के भय से, कि कहीं मुझे बाण न लग जाए, इस भय से, भूयसा अत्यधिक, पश्चार्धेन पीछे से डरता हुआ, करे मेरे पीछे के हिस्से को बचाऊं मैं, कैसे भी करके मेरे पीछे के हिस्से पे बाण न लग जाए। तो शर पतन भयात, शर के पतन के भय से, पंचमी विभक्ति एक वचन, भूयसा अत्यधिक, पश्चार्धेन पीछे के भाग से, पीछे के जो हिस्सा है उससे, पूर्वार्धम पूर्वकायम अपने जो शरीर के आधा हिस्सा है, पहले वाला हिस्सा है, उसमें प्रविष्ट किया हुआ, मानो उसके अंदर घुसा हुआ सा, सिमटा हुआ सा। तो शरपतन भयात भूयसा पश्चार्धेन पीछे के भाग से पहले के हिस्से में आगे की ओर सिमटा हुआ सा, श्रम विवृत मुख भृंशि भी, श्रम अर्थात दौड़ने के कारण जो वो हाँफ रहा है उसके कारण उसका खुल गया है मुंह, किसका, मृग का, और तो श्रम के कारण विवृत हो गया है मुख और उससे गिर रहे हैं भृंश भी, यानी गिर रहे हैं, क्या गिर रहे हैं, अर्धावली ढई, ये अर्धावली ढई दरभई, दरभई का विशेषण है। श्रम विवृत मुख भृंश भी, श्रम के कारण खुल गया है मुख और उससे गिरने वाले, कौन, अर्धावली ढई, आधे चबे हुए, अरे बेचारा आधा ही चबा पा रहा है, उनको आधा ही चबाया हुआ था, तो वो जो आधे हुए घास के उसके ग्रास थे वो क्या हो गए हैं, श्रम के कारण मुंह खुल जाने से नीचे वापस गिर रहे हैं। ऐसे अर्धावली ढई, आधे चबाए हुए दर्भई अर्थात दर्भों के द्वारा, किरण वर्तमा, किरण कर दिया गया है वर्तम जिसके द्वारा, है ना, किरण है, किरण कर दिया गया है जिसके द्वारा, मार्ग व्याप्त कर दिया गया है जिसके द्वारा मार्ग, यह भी किरण वर्तमा भी मृग का ही विशेषण है।
तो अर्थात इनसे किनसे व्याप्त कर दिया है? ऐसे दर्भों से जिसने मार्ग को व्याप्त कर दिया है। ऐसे उदग्र प्लुतत्वात्, उदग्र प्लुतत्वात् अर्थात हिरण जब चलता है तो हिरण का कभी हम इसका यदि निकट से देखें हिरण का जो स्वभाव, तो वह जब दौड़ता है तो कुलांचे भर भर के दौड़ता है। तो उदग्र प्लुतत्वात् अर्थात अत्यधिक उछलने से, अत्यधिक ऐसे एकदम से जंप मारने से, उदग्र प्लुतत्वात् वियति बहुतरम, वियति सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, आकाश में अधिक, और उर्व्याम, उर्वी जो है, उर्वी शब्द का मतलब होता है भूमि, उर्व्याम वही सप्तमी विभक्ति एक वचन, उर्वी पृथ्वी पर कम चलता है। ऐसा जो मृग है यह ऊंचा उछलने के कारण, उदग्र प्लुतत्वात् ऊंचा उछलने के कारण आकाश में अधिक और धरती पर कम चल रहा है, इतना तेजी से यह दौड़ रहा है। तो ये एक मृग का बहुत स्वाभाविक वर्णन यहाँ पर किया गया है। एक बार पुनः संक्षिप्त रूप से देखें। देखो अनुपतति संदने, दौड़ते हुए रथ पर बार बार, ग्रीवाभंगाभिरामम, गर्दन को मोड़ने से सुंदर बांध रखी है दृष्टि जिसने, ऐसा जो ये हिरण है वह, और शरपतन भयात, बाण के गिरने के भय से अत्यधिक पीछे के हिस्से से अपने पहले के हिस्से में प्रवेश किया हुआ। दूसरा विशेषण, पहला विशेषण बद्ध दृष्टि तक, दूसरा विशेषण पूर्वकायम प्रविष्ट तक, तीसरा श्रम के कारण खुल गया है मुख और उससे गिरने वाले आधे चबाए हुए दर्भों के ग्रासों से, दर्भ से जिसने मार्ग व्याप्त कर दिया है, ऐसा यह जो हिरण है, यह मृग, यह उदग्र प्लुतत्वात् अत्यधिक उछलने के कारण आकाश में अधिक और पृथ्वी पर कम चल रहा है, पृथ्वी पर कम चल रहा है। तो यहाँ पर जो एक मृग है उसका बहुत ही सुंदर हमें वर्णन देखने को मिलता है कि एक दौड़ता हुआ मृग जो है वह क्या करता है, पीछे आने वाले रथ को भी देख रहा है, साथ में स्वयं के शरीर को बचाने के लिए आगे के हिस्से में घुस रहा है, तथा मुख चूँकि उसका खुल गया है, अतः उसके जो खाए हुए जो ग्रास हैं, खाए हुए जो उसके दर्भ के जो ग्रास हैं, दर्भ अर्थात वही कुछ एक तरह की घास, तो उसके जो गिरने वाले उनसे उसने रास्ता व्याप्त कर दिया है। ऐसा जो मृग है यह कुलांचे भरने के कारण, उछलने के कारण आकाश में अधिक और धरती पर कम चलता है। तो यह राजा ने इसका एक मृग का वर्णन किया है। उसके बाद जो है इसकी व्याख्या देखेंगे। पश्य, पश्य जो है लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। तो पश्य वही लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में अवलोकय, अनुपतति पीछे आता हुए, पीछे आते हुए, कौन? पश्चाद धावती, किस पर? स्यंदने वही रथे, मुहुहु वारंवारम अथवा पुनः, ग्रीवाभंगाभिरामम, ग्रीवाभंगाभिरामम गर्दन को मोड़ने से जो सुंदर लग रहा है, अर्थात कंधरा परावर्तन मनोहरम, कंधरा के परावर्तन से जो सुंदर लग रहा है, जिस जो कार्य, तो क्रिया विशेषण है। बद्ध दृष्टि, बद्धा दृष्टि यस्य स आसक्त लोचन है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। शरपतन भयात, बाण संपात त्रासात, बाण के गिरने से, गिरने के भय से, पंचमी विभक्ति एक वचन। बाण संपात त्रासात, भूयसा अधिकेन, तृतीय विभक्ति एक वचन, भूयसा अधिकेन। पश्चार्धेन स्वशरीरस्य, स्वशरीरस्य पश्चार्ध भागेन, अपने शरीर के पीछे के भाग से। पूर्वकायम स्वशरीरस्य पूर्वभागम, स्वशरीरस्य पूर्वभागम। प्रविष्टः प्रवेशम प्राप्त इव, प्रवेशम प्राप्त इव, प्रवेश कर लिया है जिसने, मानो उसमें, ऐसा। तो यहाँ पर जो है दो बातें हो गई, पीछे आते हुए रथ पर जिसने दृष्टि जमा रखी है, तथा बाण गिरने के भय से जो है जिसने पीछे का हिस्सा आगे के हिस्से में प्रवेश कर लिया है, ऐसा। कौन? मृग। श्रम विवृत मुख भ्रंश भी, तीव्र धावन परिश्रम व्यात्त मुखात, तीव्र धावन न से यह परिश्रम है,
तत्वशात व्यात्तम मुखम यस्य स तस्मात्, अर्थात तेज दौड़ने के परिश्रम से खुल गया है मुख और उससे गिरते हुए। कौन? अर्धावलीढई अर्धचर्वितई, आधे चबाए हुए, दर्भई कुशई, कुशों के द्वारा, तृतीय व्यक्ति एकवचन, तृतीय व्यक्ति बहुवचन, श्रम विवृत मुख भ्रंश भी तद्भी अर्धावलीढई दर्भई। किरणवर्तमा किरणम वर्त्म येन स व्याप्त गमनमार्गः, अर्थात व्याप्तम गमनमार्गः, गमनमार्ग येन सह कः मृगः, व्याप्त कर दिया गया है गमन मार्ग जिसके द्वारा। ऐसा कौन? ऐसा मृग। उदग्रप्लुतत्वात् उत्कटोत्प्लवनात्, अत्यधिक उत्प्लवन करने के कारण, उत्कट यानी अधिक उत्प्लवन करने के कारण, वियति आकाशे बहुतरम अधिकम, उर्व्याम उर्व्याम भूमौ, स्तौकम अल्पम थोड़ा, प्रयाति गच्छति याति वा चलता है। देखो यह जो मृग है यह पीछे आते हुए रथ पर बार बार अपनी गर्दन को मोड़ने के कारण देखने से सुंदर, दृष्टि जमाए हुए, बाण के गिरने से पीछे के हिस्से से आगे के भाग में अत्यधिक प्रवेश किया हुआ और श्रम के कारण मुख खुल गया है, इसलिए मुख से गिरते हुए आधे चबाए हुए कुशों से मार्ग को व्याप्त कर अत्यधिक उछलने के कारण आकाश में अधिक और धरती पर कम चल रहा है। तो यहाँ पर जो मृग का वर्णन हो गया है और यह मृग का स्वभाव के वर्णन होने के कारण यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार बिल्कुल स्पष्ट है। साथ में मृग के चूँकि भय का वर्णन यहाँ पर है, तब भयानक रस भी हम यहाँ पर माना गया है काव्य समीक्षकों के द्वारा। साथ में हम इस पद्य के अंदर यदि छंद के बारे में विचार करें तो यहाँ पर सृगद्रा छंद है, जो छंद की हमने पूर्व में मंगलाचरण में या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम, इसमें जो पढ़ा था वही सृगद्रा छंद यहाँ पर इसमें है। तो छात्रों, आप जो है इसकी व्याख्या को इस तरह से सरल रूप से तैयार करें तथा साथ में ही जो अन्वय तैयार करें, पूर्व में अन्वय के अनुसार व्याख्या तैयार करें। व्याख्या सरल आप मैंने जो बताई है, इसके अलावा आप स्वयं भी अपने उसी सदृश पर्यायवाची को काम में लेते हुए और भी रख सकती हैं और व्याख्या ही आपके पाठ्यक्रम में आती है, इसलिए आप यहाँ तक तो ये अवश्य तैयार करें। और इसके बाद हम आगे के जो पद्य हैं उनका अध्ययन अगले पाठ में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।